सभी का आपके अपने चैनल ट्रकी नॉलेज में। मैं हूं नीरज। मैं आज आपके लिए लाया हूं विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। तो आइए हम इसको सीखते हैं। यदि आप मेरे चैनल ट्रकी नॉलेज पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल ट्रकी नॉलेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए हम विभाज्यता के नियम सीखते हैं। तो एक सवाल आता है कि विभाज्यता के नियम की जरूरत होती कहाँ पर है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब जैसे हम एलसीएम करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक करते हैं, तो उसमें हमें कोई संख्या ऐसी आ जाती है कि ये किससे कटती है, किससे जल्दी विभाजित हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, विभाज्यता के नियम की ज़रूरत होती है। तो आइए हम कुछ विभाज्यता के नियम का रूल देखेंगे जिससे आप इसको याद करके बहुत ही आसान तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे, लघुत्तम में सहायता होगी। तो आइए हम सबसे पहले किसका नियम देखेंगे, दो से विभाज्यता का नियम। क्योंकि जो एक होती है, एक से कोई भी संख्या विभाजित हो जाती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, एक से कोई भी संख्या विभाजित हो जाती है। तो हमारा जो विभाज्यता का नियम स्टार्ट होता है वो दो से स्टार्ट होता है। तो हम क्या सीखेंगे, दो से विभाज्यता का नियम। और दो से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी मान लिया जाए, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ 100 में यदि आप 2 का डिवाइड करोगे तो वह पूरी क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी 2 से। जैसे मैंने 96 लिखा है, तो आप इसमें रूल में देखिए 2, 4, 6, 8 लिखा है, यानी 6, यानी इसके इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ इकाई का अंक आ रहा है 0 और यहाँ इकाई का अंक आ रहा है 6, यानी ए भी 2 से विभाज्य होगा। इसमें क्या आ रहा है, इकाई का अंक 2 आ रहा है, यानी अपने रूल में 2 भी है, तो 2 ए भी पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। यानी ए जो संख्या पूरी लिखी हुई है, इसके इकाई के अंक पे देखो, इकाई का अंक अपन को चेक करना है। इकाई का अंक क्या लिखा हुआ है, 4, यानी एक पूरी संख्या किससे हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार ए वाली संख्या लिखी हुई है, इसका इकाई का अंक क्या है, 8 है, यानी अपना 8 भी रूल में आता है। तो इसका मतलब 8 भी, ये अपनी संख्या भी पूरी क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। जैसे ये वाली कोई संख्या लिखी, यहाँ क्या लिखा है, 1 लिखा है, ये अपन इससे 2 से डिवाइड करेंगे। मान लिया जाए इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 9 बार। यहाँ बचा 3 में 1 बार जाएगा तो 1, यहाँ बचा 1 तो यहाँ होगा 11 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। यहाँ बचा 1 तो यहाँ हुआ 14, यानी कितनी बार गया, 12। देखो अपना ये पूरा डिवाइड हुआ है, 9, 1, 5, 7 पूरा डिवाइड हो रहा है ना। इस प्रकार आप कोई भी संख्या देखते हैं तो इसका 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। यदि इकाई के अंक पे क्या आना चाहिए, 2, 4, 6, 8 या 0, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए हम अब किसका सीखेंगे। तो आइए, हमने 3 से विभाज्यता का नियम लिखा हुआ है, जिसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 3 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो आइए हम इसको 3 से विभाज्यता का नियम समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यानी अभी 2 से विभाज्यता के नियम में हमने सीखा था कि इकाई के अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, लेकिन 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग यानी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यानी जैसे 7, 8, यानी 78 लिखा हुआ है, 78 में कितने अंक है, 2, यानी 7 और 8। इसमें लिखा हुआ है अंकों का योग। क्या करना है, पहले अंकों का योग, यानी 7 + 8 कितना होता है, 15 होता है। यानी अंकों का योग 3 से विभाज्य है। यानी यदि ये 3 से विभाज्य है, आप चेक कीजिए 3 से विभाज्य है या नहीं है, 3 से विभाज्य है, 3 × 5 = 15, यानी 3 का गुणज है। तो यदि 3 से विभाज्य, तो ए वाली जो पूरी संख्या लिखी हुई है 78, क्या लिखी हुई है, 78, ये 3 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। यदि 15 3 से विभाज्य है तो ए वाली संख्या क्या हो जाएगी, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ये परिभाषा का अपना यही अर्थ निकल रहा है। तो आइए हम दूसरे एग्जाम्पल पे भी चलते हैं, तो उसको चेक करते हैं। जैसे यहाँ लिखा 4, 3, 2। अब इसमें चेक करते हैं 4 + 3 + 2। अब इनको ऐड करते हैं तो कितना होगा, 4 और 3 7, 7 × 2 9। अब चेक कीजिए 9 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, 3 से डिवाइड होता है। यानी ए वाली जो 4, 3, 2 लिखी हुई है संख्या, ये 3 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी ये क्या है, पूर्णतः विभाज्य। ए वाली भी विभाज्य और ए वाली भी विभाज्य। अब हम चेक करते हैं, एक तीसरी वाली संख्या भी चेक कर सकते हैं।
तो इसमें क्या लिखा होगा, अंकों का योग करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 + 5 + 4 + 9, तो इनको ऐड करते हैं तो कितना आता है 5, 3 और 5 8, 8 4 12, 12 और 9 21, कितना आता है 21। 21 ये क्या है 3 से डिवाइड हो जाती है, विभाज्य हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। जब ये 3 से डिवाइड है तो ए भी पूरी संख्या क्या हो जाएगी 3 से विभाज्य हो जाएगी, यानी ए भी 3 से विभाजित होगी। यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं है तो वो संख्या क्या नहीं होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। मान लिया जाए मैंने यहाँ कोई भी संख्या लिखी है 5 4 2, तो यहाँ अगर यदि अंकों का योग करते हैं 5 + 4 + 2, यानी इनका ये योग करते 5 4 9 2 11। अब चेक कीजिए 11 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या भी अपनी क्या नहीं होगी 3 से डिवाइड नहीं होगी, यानी 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब जो संख्या लिखी हुई है इसको भी चेक कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है 3 + 7 + 3 + 4 + 1, इनको ऐड करते तो कितना आएगा 7 3 10 3 13, 13 4 17 और 1 18। और आपको पता है कि 18 3 से क्या होता है डिवाइड होता है, यानी ये किससे 3 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो आप इस प्रकार 3 से विभाज्यता का नियम हमने सीखा। आइए हम, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए हम 5 से विभाज्यता का नियम सीखेंगे। अभी हमने 2 3 का नियम सीख लिया है, तो हम किसका सीखेंगे 5 से विभाज्यता का। इसमें क्या है नियम, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसा 2 का नियम था उसी प्रकार अपना 5 का नियम है। इसमें केवल क्या है इकाई के अंक पे 5 ऐड हो गया। यदि कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप हमें केवल क्या चेक करना है उसका इकाई का अंक चेक करना है 5 के नियम में। तो जैसे मान लिया जाए मैंने कोई भी संख्या लिखी है 4300, इसमें इकाई का अंक क्या है, हमें केवल इकाई का अंक चेक करना है। इकाई का अंक अपना क्या है 0, क्या है 0, तो अपनी एक पूरी संख्या क्या हो जाएगी 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या होगी 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। हमें ये ध्यान देना है कि इसमें नियम का मतलब है इकाई का अंक 5 होना चाहिए, ना कि कोई भी संख्या यदि 5 लिखी हुई है तो वो नहीं होगी। केवल इकाई का अंक यदि 5 आ रहा है तभी वो संख्या पूर्णतः 5 से विभाज्य होगी। जैसे मान लिया जाए इसमें क्या आ रहा है 0, ये भी पूरी पूर्णतः क्या हो जाएगी 5 से विभाज्य हो जाएगी। इसमें क्या आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, तो ये भी क्या संख्या हो जाएगी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। विभाज्यता के नियम पसंद आए हैं, यदि वीडियो भी पसंद आया है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इन नियमों के बारे में पता चल सके। तो इसके बाद में आपको नेक्स्ट लाऊंगा 11 का भी लाऊंगा, 8 का भी लाऊंगा, 4 का भी नियम लाऊंगा। उसके बाद हम एलसीएम में भी चलेंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको बॉडमास के रूल के भी पार्ट लेकर आ रहा हूँ, उसमें 2 पार्ट डाल दिए हैं, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उस बॉडमास रूल्स यदि आपको नहीं आता तो आप सीख सकते हैं। थैंक यू।